हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। चलिए हम परमेश्वर के कलाम से शुरू करते हैं और हम निकालते हैं उत्पत्ति किताब उसका 48 चैप्टर। और उसकी 17, 18, 19 और 20 में पढ़ सकते हैं। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ इब्राहिम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी। इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि इब्राहिम के सिर पर से उठाकर मनशे के सिर पर रख दे। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और वह भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेंगी। फिर उसने उसी दिन यह कहकर उनको आशीर्वाद दिया, इजरायली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे, परमेश्वर तुझे इब्राहिम और मनशे के समान बना दे। और उसने मनशे से पहले इब्राहिम का नाम लिया। आमीन आमीन। हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु से इस वचन का प्रकाश लेंगे। स्वर्गीय पिता को मुबारक है प्रभु जी, तू पिता परमेश्वर महिमा के योग्य है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इतना पिता परमेश्वर बल नहीं मिला कि पिता परमेश्वर के हम तेरी स्तुति कर पाए प्रभु यीशु मसीह। हमारे बाजुओं में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इतनी शक्ति नहीं है कि ये पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे आगे हमेशा उठाए रहें प्रभु जी। और हमारे घुटनों में पिता परमेश्वर इतना बल और ताकत नहीं है प्रभु जी कि हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे सामने खड़े रहें प्रभु जी। क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ना तो कभी सोने वाला है प्रभु जी और ना तो कभी ऊँघने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, बल्कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तू तो महान और पवित्र परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे आगे बेनती करते हैं प्रभु जी, जो हम हर समय करते आए हैं प्रभु जी और आज भी करेंगे, कि इस पवित्र शास्त्र के वचन को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता। और पिता परमेश्वर, मिट्टी में पिता परमेश्वर को शक्ति नहीं है कि इस पवित्र शास्त्र को बयान कर सके प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तूने एक वादा जो किया है प्रभु जी, उस वादे को हम याद करते हैं। तूने कहा है कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा और वो तुम्हें सिखाएगा और तुमसे बुलवाएगा प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो सहायक पिता परमेश्वर जिसका वादा तूने किया है, वो हमें पिता परमेश्वर इस वक्त चाहिए। और पिता परमेश्वर वो सहायक हमें दे। और पिता परमेश्वर कलीसिया के आत्मिक कामों को, आत्मिक हृदय को प्रभु यीशु मसीह और आत्मिक पिता परमेश्वर जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। मैं अपने आप को भी, अपने पूरे पिता परमेश्वर कंट्रोल को, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी बुद्धि को, अपनी आवाज को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं तुझे समर्पित करता हूँ प्रभु जी। मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो प्रभु यीशु मसीह। मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना, टॉपिक देना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर मैं तेरे इस पवित्र वचन को बोल पाऊँ प्रभु। तो कृपा और दया कर, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। प्रभु का धन्यवाद है इस बात के लिए कि वो पता नहीं क्यों हमें जो है, पता नहीं वो उसमें ऐसा क्या है, पता नहीं वो क्यों मजबूर है कि वो हमें छोड़ नहीं पाता, वो हमें त्याग नहीं पाता, वो हमें छोड़ना ही नहीं चाहता, वो हमें त्यागना ही नहीं चाहता।
हमेशा ताड़ में रहते हैं। हम तो हमेशा ही परमेश्वर से अपना मुंह फेरने के लिए तत्पर रहते हैं, और पता नहीं क्यों वो हमसे क्या चाहता है, क्यों नहीं छोड़ना चाहता हूं, क्यों नहीं त्यागना चाहता हूं, क्योंकि वह पवित्र है। हालेलुया। 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 उसका देखना और उसका सोचना मनुष्य जैसा नहीं। हालेलुया। शमूएल से परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य नहीं हूं जो मेरा देखना और मेरा सोचना मनुष्य जैसा है। मैं परमेश्वर हूं और मैं इंसान के दिलों को और इंसान को मां के गर्भ से ही पहचान लेता हूं। सचमुच वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर। हालेलुया। घमंड इंसान को मारता है, और मैं सबसे बड़ा घमंडी हूं इस बात के लिए कि मैं यहोवा को जानता हूं। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप भी सबसे बड़ी घमंडी हैं, क्योंकि आप यहोवा को जानते हैं। हालेलुया। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी रीजन और कोई भी बात और कोई भी वस्तु नहीं है जिस पर हम घमंड कर सकते। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और हम चल रहे थे कि एक बहुत जरूरी हिस्से को लेकर, एक नदी जो है उसको परमेश्वर बाकदन से निकालता है। दरिया है और उसका नाम फरियाद है, और वो परमेश्वर के बाकदन से निकला, और वो बागदर से निकलकर और भी बहुत सारे एरियो से होकर गुजरा। उसने बहुत सारी पृथ्वी को सिंचा, उसने बहुत सारे पशुओं को पानी पिलाया, उसने बहुत सारे खेतों में सिंचाई की, बहुत सारे नगरों को, बहुत सारे देशों को, बहुत सारे गांवों को पानी की सुविधा दी। और उस दरिया का नाम क्या है? फरात दरिया। हम उसके पास जो होने वाली घटनाएं हैं उसके ऊपर हम नजर मार रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर ही आशीष है। हालेलुया। आशीष कहां से निकलती है? हालेलुया। क्योंकि जहां से आशीष, परमेश्वर ने, यीशु ने कहा है कि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन है। हालेलुया। इंसान का धन जहां होता है उसका मन भी वहां पर होता है। बेशक वो अपने धन से लाखों किलोमीटर दूर है, बेशक वो अपने धन से ऊंचाई में पता नहीं कितना दूर है, लेकिन वो दूर होकर भी उसका मन जो है, उसका शरीर तो अपने धन से दूर होता है, उसकी बॉडी जो है उसके धन से दूर होती है, लेकिन उसका मन जो है वो वहीं पर रुका रहता है। उदाहरण के लिए आप यहां पर आए और आपकी कोई खास वस्तु, आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पीछे छूट गई है, आपसे दूर है, आपसे हजारों किलोमीटर दूर है, सैकड़ों किलोमीटर दूर है, और आपका मन कहीं ना कहीं वहां पर है। तो ये होता है, परमेश्वर ने इसीलिए इस बात को रखा है कि जहां तुम्हारा धन, धन का मतलब ये नहीं सिर्फ रुपया पैसा, जमीन, खेत खलिहान, ये नहीं धन। धन और भी बहुत बहुत तरह के धन के बारे में परमेश्वर कहता है। अगर आपके बच्चे घर पे हैं और आप बाहर देश में काम करने जा रहे हो,
बेशक आपकी बॉडी वहां पर है, आपका शरीर वहां पर है, आपकी बुद्धि वहां पर है, आप वहां पर ही खा रहे हो, वहां पर ही सो रहे हो, वहां पर ही काम कर रहे हो, लेकिन आपका मन जो है वो लाखों किलोमीटर दूर आपके परिवार, आपके घर के अंदर। क्यों? क्योंकि आपका धन वहां है, वहां नहीं है जहां पर आप हो। धन कहां होता है? वहां पर होता है जहां पर मन होता है। मन कहां होता है? जहां पर धन होता है। तो हम देख रहे थे कि फिरात दरिया वहां पर आशीष है, वहां पर हमारा क्या है? अब बोलिए, वहां पर हमारा क्या है? धन्य है, धन्य है ना, कि आशीष वहां से निकली। हालेलुया। यीशु नासरी ने कहा था, बेशक इजरायली जैसे मर्जी हो, लेकिन निजात कहां से आई है? इजराइल से ही आई है। हालेलुया। बेशक उन्होंने यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया, बेशक उन्होंने यीशु को कोड़े मरवाया, बेशक उन्होंने यीशु को 30 सिक्कों में बेचा, बेशक उन्होंने यीशु के ऊपर थूक दिया, बेशक उन्होंने यीशु को इज्जत नहीं दी, पर वहां से कुछ निकला। हालेलुया। देखना चाहते हो? चलिए हम एक जगह पे चलते हैं जहां पर वो से कहता है कौन कि क्या उस नगर से कोई अच्छी वस्तु भी निकल सकती है? कहां जाना होगा फिर? वंदना बताएगी कहां जाना है। वंदना किधर है? वंदना कहां चलेंगे? यूहन्ना में, यूहन्ना में जाना होगा शायद। चलिए यूहन्ना 1 में कुछ है, 1 या 2 में, जिसको भी मिल गया पढ़ लें। यूहन्ना की इंजील 1 की 45, 1 और उसकी 45 पढ़िए। फिलिप्पुस नतनिएल से मिला। फिलिप्पुस जो यीशु का एक बहुत प्रिय प्रेरक है, उसका शिष्य है, वो किससे मिला? नतनिएल से, एक और मनुष्य से मिला। पढ़ेंगे। और उससे कहा, और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में हाँ, और भविष्यवक्ताओं ने किया है। आप देखिए, वो उससे मिला है और मिलकर क्या बोल रहा है कि जिसके विषय में मूसा ने और भविष्यवक्ताओं ने बातें की है, कहा है, वो वह हमको मिल गया। वह हमको मिल गया। मूसा ने एक मनुष्य के आने के बारे में बोला, भविष्यवक्ताओं ने एक खुदा को इस जमीन पर बॉडी लेके आने के बारे में कहा, और बहुत सारे इजरायली इस पर ध्यान पर टिके हुए थे। इस भविष्यवाणी के लिए वो बड़े सतर्क थे। इस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए वो उड़ीक में थे। वो जानना चाहते थे कि मूसा ने जो आज से इतना सालों पहले कहा, क्या वो हमारे समय में पूरा होगा? जैसे हम उड़ीक कर रहे हैं एक बात की पूरी होने की। हालेलुया। पतरस से परमेश्वर ने कहा, यूहन्ना से परमेश्वर ने कहा, याकूब और 12 प्रेरितों से परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? कि जिस तरह तुम मुझे जाते देख रहे हो, मैं फिर वापस आऊंगा। हालेलुया। 2000 साल पहले बात। और आज उस बात को पूरा होने के लिए लोग इंतजार में हैं। हालेलुया। ये धरती सुंदर बन जाए इसके इंतजार में नहीं है। हम बहुत अमीर और धनी हो जाएं, क्योंकि विश्वासी जो है, अगर उसके जीवन में ये बात नहीं है कि यीशु आने वाला है, वो इस इंतजार में नहीं है, हालेलुया, तो परमेश्वर उनके लिए नहीं आएगा।
जो इंतजार करेगा परमेश्वर उनके लिए आएगा। मत्ती में लिखा हुआ है जो धीरज धरेगा वह बचाया जाएगा। हालेलुया। लोग इंतजार में थे, मूसा की बात पर पूरा होने के लिए वो खड़े हुए थे। मूसा ने कितनी बातें की है पता है आपको? हालेलुया। कितनी बातें उसकी लिखी गई, कितने उसके चमत्कार जो है लोग उसका वर्णन करते हैं। मूसा की कहानियां लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं। मूसा के नाम से बहुत सारी बातें बनी है, लेकिन मूसा की एक बात को लोग पूरा होने के लिए इंतजार में थे। उसने कहा था हमारे भाइयों में से मेरे जैसा परमेश्वर एक भाई खड़ा करे। हालेलुया। भाई तो बहुत आए, बहुत भाई आए, लेकिन उसके जैसा वो देखना चाहते थे, मूसा के जैसा। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि वो मूसा से भी उत्तम था। हालेलुया। हालेलुया। वो ढूंढ रहे थे कि मूसा के जैसे चलेगा, लेकिन वो मूसा से भी उत्तम। हालेलुया। बाइबल कहती है पूरी पृथ्वी पर मूसा से हलीम मनुष्य नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन यशायाह कहता, हालेलुया, यशायाह पता क्या कहता है? हालेलुया। यशायाह कहता है प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक बेटा जिससे वो प्रेम करता है वो हमारे लिए दे। हालेलुया। 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 हलीम की देखी, मूसा की हलीम की तो वो सिर्फ उतने लोगों के लिए, हालेलुया, 6 लाख 8 लाख लोगों के लिए। हालेलुया। लिखा हुआ है पूरे जगत के लिए कुर्बान किया। हालेलुया। हालेलुया। हलीम की खुदा। यहां पर क्या हुआ है? नथानियल से वो मिला और कहा मूसा और भविष्यवक्ताओं ने जो हमसे बातें की थी और उसके आने के बारे में कहा था वो हमें मिल गया। हालेलुया। अगर आपकी आज तक मुलाकात नहीं ना हुई उस खुदा से, हालेलुया, आपकी उसके साथ उठनी बैठनी नहीं हुई, आपका उसके साथ अभी भी, हालेलुया, रिश्ता नहीं बना, तो फिर आप उसके इंतजार में नहीं है। इंतजार में जो है वो रिश्ता बनाने के लिए इंतजार में है। हालेलुया। हम इंतजार में हैं खुदा के, खुदा आएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो आएगा तो हमारे साथ रिश्ता कायम होगा। आमीन। हालेलुया। वो कहते हैं हमें मिल गया। आगे पढ़िए। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनियल ने उससे कहा, उसने कहा क्या वह यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। ये सुन लिया उसने, किसने? नतनियल ने सुन लिया कि फिलिप्पुस एक मनुष्य की बात कर रहा है जो यूसुफ का बेटा है। हालेलुया। और वो क्या है? यीशु नासरी का है, लेकिन बेटा है किसका? किसका? यूसुफ का बेटा। अब आगे पढ़िए। नतनियल ने उससे कहा, नतनियल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? इसका मतलब नासरत से उनका पूरा ये विचार था और ये मानता थी उनकी कि नासरत से भाई कोई अच्छी वस्तु नहीं आने वाली। हालेलुया। नासरत से कोई अच्छी चीज, खबर, अच्छी खबर हमें नहीं मिलेगी, गुड न्यूज नहीं आएगी। हालेलुया। उनका यह सोचना और मानना था। उसने कहा उन्हें बेटा मिल गया है, भविष्यवक्ताओं के बारे में, हालेलुया, मूसा के जो शब्द थे वो पूरे हो गए हैं, हमें वो मिल गया है और वो नासरत का यीशु है, यूसुफ का बेटा। नथानियल ने कहा क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु भी आ सकती है? हालेलुया। तो उसने क्या कहा? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। चलकर देख ले। हालेलुया। प्रयाग जो है वो कहां से आया है? वो बागे आदम से आया है जहां पर आशीष शुरू होती है। हालेलुया। और वो निकल कर कहां जाता है? वो जाकर बहुत सारे गांव, बहुत सारे देशों और बहुत सारे लोगों के पास पहुंचता है। हालेलुया।
और जो जो भी इब्राहिम मिला परमेश्वर को, हालेलुया, और परमेश्वर ने इब्राहिम से के उसके साथ बाचा बांधी जाए उससे पहले परमेश्वर ने नूह के कहा, अरे भाई नूह देख क्या होने वाला है इस पृथ्वी पर, हालेलुया। नूह के पिता ने नाम रख दिया, भाई ऐसा मेरा बेटा होगा, ये शांति लेके आएगा, ये आनंद लेके आएगा, हालेलुया। लेकिन जब हम नूह के पास जाते हैं तो सबसे बड़ी तबाही वहीं पर आई है, हालेलुया। आई है कि नहीं? सब लोग मर गए, सब इंसान मिट गए, हालेलुया। 8 लोग बचे और नूह रोया, उदास हुआ, हालेलुया। क्यों? क्योंकि सब कुछ पानी ही पानी, हर तरफ पानी ही पानी, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई खेत नहीं, कोई ग्राउंड नहीं, कोई नगर नहीं, कोई देश नहीं, कोई भी समुद्र नहीं, कोई भी कुआं नहीं, कोई भी फरियाद नहीं, कोई भी नदी नहर नहीं, हालेलुया। सब का सब पानी, हालेलुया। और जब हम उत्पत्ति 1 चलिए, उत्पत्ति 1 तो उसकी 1-2 पर पढ़िए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने सबसे पहले सृष्टि, हालेलुया। वो सृष्टि करता है, हालेलुया। वो पैदा करने वाला है, वो जीवन दान देने वाला है, वो बोलने वाला है और सब कुछ होने वाला है, हालेलुया। वो सृष्टि करता, सबसे पहले परमेश्वर ने सृष्टि की, हालेलुया। अब सृष्टि हो गई है, पढ़िए। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी जो है बेडोल सुनसान, कुछ कोई आकार नहीं, कोई भी इंसान नहीं, कोई भी खुशी नहीं, कोई भी आनंद नहीं, कोई भी बच्चा नहीं, कोई गांव, कोई नगर, कोई भी जंगल, कुछ भी नहीं, हालेलुया। बेडोल सुनसान हुआ, सब जगह पे जो है वो मातम ही मातम। तो क्या हुआ? और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और अंधियारा ही था, एक भी रोशनी की किरण नहीं थी, पढ़िए। तथा परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का आत्मा क्या हुआ? जल के ऊपर, जल के ऊपर। अब देखिए परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? जल के ऊपर। और नूह और उसका परिवार कहाँ है? जल के ऊपर। और नीचे क्या है? सब पृथ्वी, सब जीव, सब जंतु, सब पेड़, सब पौधे, सब गांव, सब देश, सब बड़े बड़े लोग कहाँ है? पानी के नीचे। और नूह कहाँ है? अरे भैया कहाँ है? पानी के ऊपर। ये परमेश्वर ने नूह को जो सब कुछ बताया, अरे मेरे पास मेरे यही हो रहा था उस दिन। हालेलुया। नूह देख रहा था किस्ती से, अरे नीचे वो गांव बह गया। वो देख रहा था किस्ती से, अरे वो बिल्डिंग जो इतनी महान थी वो गिर गई। वो देख रहा था अरे इस गांव के लोग पढ़े लिखे वो सब तहस। हालेलुया। वो देख रहा अरे इतना बड़ा पहाड़ जिसके ऊपर चढ़ने के लिए किसी मनुष्य की औकात नहीं थी, वो भी मेरे पांव के नीचे हो। हालेलुया। और जब परमेश्वर जो है उसका आत्मा पानियों के ऊपर मंडरा रहा था, तो सब चीजें नीचे थी, जैसे नूह के नीचे वैसे ही परमेश्वर के सब नीचे। हालेलुया। अब कोई बात नहीं, कोई फरियाद रिया नहीं, कोई आदम नहीं, कोई कुछ नहीं। हालेलुया। नूह एक पानी के ऊपर खड़ा हुआ है और पानी की बहुत बड़ी दीवार के नीचे इंसान और बहुत सारी लाशें और बहुत सारे पहाड़, बहुत सारा जो है इस जमीन का हिस्सा। नूह का आत्मा पानी के ऊपर, हालेलुया। नूह का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा है, वो देख रहा उदास हुआ। हालेलुया। अब देखिए क्या लिखा हुआ आगे। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो। आप देखिए परमेश्वर का आत्मा कहाँ पानी पे मंडरा रहा है, लेकिन एक बात हेडिंग कर दी गई है, वो आत्मा मंडरा रहा था और दुखी भी था। हालेलुया। दुखी था, परेशान था वो। क्यों? क्योंकि उसने इस वस्तु को, इस जमीन को बनाकर और इसको इतना खूबसूरत तैयार करके इसे अच्छा कहा था। हालेलुया। इसका उसने इतना अच्छा जो है ढांचा बनाया और इसको इतना खूबसूरती से बनाया है, जब वो सब पानी के नीचे और सब मिट्टी में मिल गया, परमेश्वर का आत्मा बार बार उसको देखने आता। हालेलुया। हम तो देख नहीं पाते ना पानी के नीचे क्या है। अरे परमेश्वर तो माँ के गर्भ से देख लेता है। हालेलुया। तो वहां से देख लेता है। हालेलुया। क्या है उसके लिए पानी में देखने कितना मुश्किल है। हालेलुया। वो तो स्वर्ग में बैठा हुआ इस इंसानों के चरित्रों को देखता है, इंसान के विचारों को देख लेता। हालेलुया। वो इतना तेज देखने वाला है। हालेलुया।
क्या पानी उसकी दृष्टि को रोक सकते हैं? क्या पानी उसकी आवाज को रोक सकते हैं? पानी से परमेश्वर ने कहा, हे पानियों साइड पे हो जाओ। हालेलुया। पानी सब साइड पे हो गया और सूखी जमीन आ गई। यहां पर लिखा हुआ है सूखी जमीन आई। हालेलुया। पानी के नीचे सूखी जमीन होती है? पानी के नीचे सूखी जमीन होती है? अरे गीली जमीन होती है और उसको सूखने में बहुत समय लगता है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बार नहीं बोला तो सूखी जमीन चाहिए मेरे को, गीली नहीं चाहिए। एक भी जगह गीली नहीं होनी चाहिए, सब सूखा चाहिए। हालेलुया। तो सूखा मिला। हालेलुया। नूह का आत्मा जो है वो पानी पे मंडरा रहा है, उदास, बहुत परेशान। हालेलुया। जैसे ही अरारत पहाड़ टर्की के ऊपर उसका जो है नाव रुका, सबसे पहले नीचे आया। उसने कोई बिल्डिंग नहीं बनाया, उसने कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं बनाया, उसने कोई भी संस्था शुरू नहीं की, उसने कोई भी गांव नहीं बसाया। लिखा हुआ है वो सिर्फ उस सूखी भूमि के पास गया और सबसे पहले उसने अंगूरों का बाग लगाया। हालेलुया। और उसने अंगूरों के बाग को लगाकर वो अपने दिल को खोल कर रोया, बहुत रोया। वो अपने कपड़े फाड़ कर रोया। हालेलुया। उदास था ना वो बंदा, इतना ज्यादा वो उस अवस्था में चला गया। तो परमेश्वर भी जो है वो उस अवस्था में चला गया, वो रोता था। हालेलुया। उसका आत्मा जो पानी पे मंडरा रहा था ना, मंडराता नहीं था, वो उदास चल रहा था। अरे वो इस टेढ़ी मेढ़ी जमीन को देखने के लिए नहीं आता था, वो अपनी बनाई हुई खूबसूरत सृष्टि को देखने के लिए आता। हालेलुया। उस चीज को देखने के लिए मैंने खूबसूरत बनाई क्या बेडो, अरे मैंने इतना खूबसूरत बनाया, इतना मेहनत किया इसके ऊपर, अरे इतने ऊपर इसके फूल और पत्ते और क्या क्या बनाया मैंने, ये सब वीरान हो गया। हालेलुया। लेकिन वीरान क्यों हुआ? उसके पीछे भी कारण। हालेलुया। उसी कारण को हम थोड़ा थोड़ा करके ले रहे। हालेलुया। जैसे ही नूह का पानी सूखा, नूह नदी से अपनी कश्ती से बाहर आया, फिर से गांव बस गए, फिर से नदियां चलने लगी, फिर से वो सृष्टि का आरंभ होता है। हालेलुया। इसके तीनों बेटे जो हैं, एक इस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया, और उसके बहुत सारे बेटे बेटियां हुए, और उसके भी बहुत सारे बेटे बेटियां हुए, और उसके भी बहुत सारे बेटे बेटियां हुए। सब लोग जो है वो पूरी पृथ्वी पर भरने लगे। हालेलुया। और उनमें से फरियाद दरिया अभी भी बहने लगा। हालेलुया। जिसका पानी पूरी पृथ्वी में मिक्स हो गया। हालेलुया। आज परमेश्वर का लहू जो है पूरी पृथ्वी पर मिक्स हो गया। हालेलुया। आदम को बनाया, आदम को बनाने के बाद आदम से कहा, अरे ये फल को कभी मत खाना, ये मेरा पवित्र लहू है जो तेरे अंदर रखा गया। हालेलुया। ये मेरा पवित्र वचन है, मेरा पवित्र बीज है तू। हालेलुया। इसको कभी मिक्स मत होने देना, इसको खराब मत होने देना। अरे क्या आया? लूसीफर फिर आया खराब करने के लिए। हालेलुया। उसको कोई और नहीं मिला, उसने सबसे ज्यादा चतुर और सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव को लिया। हालेलुया। और क्या कहा? आदम की पत्नी से क्या है कि अगर तू फल खाएगी तो ऐसे हो जाएगा। हालेलुया। फल खाया गया। वो फल जो है वो कोई सेब नहीं था, वो फल जो है वो जमीन का कोई फल नहीं था, वो पेट का फल है। अरे फल बहुत तरह के होते हैं, आत्मा के फल होते हैं, पेट का फल होता है, इस संसार का फल होता है, आपके कर्मों के फल होते हैं। हालेलुया। हमें लगता है सिर्फ जो बाजार से मिलते हैं 400-500 में वही फल होते हैं। अरे नहीं, बाइबल उठाइए और देखिए बाइबल में कितने तरह के फल लिखे। हालेलुया। क्यों लिखे हैं इतना तरह के फल? परमेश्वर ने इसलिए लिखे क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर बहुत तरह के फल बनाए। हालेलुया। बहुत तरह के फल बनाए। उसे पता है कि मैंने और भी बहुत तरह के फल बनाने हैं। अरे आत्मा के भी फल बनाने हैं। हालेलुया। अरे पेट का भी फल बनाना है। हालेलुया। अरे कर्मों का भी फल बनाना है। हालेलुया। इसलिए अगर वो सिर्फ एक ही सेब का फल बनाकर क्या इंसान मर जाता? एक ही फल होता इस पृथ्वी पर, सेब का फल ही होता तो क्या होता? सेब ही खाते सब। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए अलग अलग फल बनाए, आम बनाए आपके लिए, सेब बनाए आपके लिए, अंगूर बनाए आपके लिए, और भी अनार बनाए आपके लिए। हालेलुया।
तरह तरह के फल, आपको अच्छे अच्छे मन भाव, मन को अच्छे अच्छे लगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर फलों के ऊपर भी बात करता है। आदम और हवा को परमेश्वर ने जब बनाया, हवा से कहा गया अगर तू फल खाएगी तो कभी नहीं मरेगी, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। हालेलुया। तब से मिक्सिंग शुरू हुई। हालेलुया। उस दिन से मिक्सिंग हुई। जब मिक्स हुआ सब कुछ, परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा इस बाग अदन से अब तुम बाहर चले जाओ। हालेलुया। तब से बाग अदन से हम बाहर हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे पिता इब्राहिम और इब्राहिम के पिता जो है आदम और उसकी पत्नी से ये पूरा शरीर जो है वो किस जगह में चला गया? वो मिक्सिंग में चला गया है, वो मिलावट में चला गया। हालेलुया। आज इंसानों के खून का देखिए रंग तो एक है, रंग एक है ना, चाहे किसी जाति का हो। आपकी नीच और नीच जाति के इंसान का रंग, खून का रंग लाल है। हालेलुया। लाल है ना। और बड़ी से बड़ी जाति, बड़े से बड़े महान पुरुष, बड़े से बड़े तत्वदर्शी का खून देखिए, वो भी आपको लाल ही मिलेगा, नीला नहीं मिलेगा। हालेलुया। वो भी लाल और नीला ही मिलेगा आपको। और एक गरीब जो हर रोज मेहनत करता है, उसके खून जो है, उसका खून जो लाल है, वो भी पूरे शरीर को ताकत देता है। बेशक वो कम रोटी खाता है, बेशक वो कम फल फ्रूट खाता है, लेकिन उसका खून भी उसके शरीर को ताकत देता है। एक महान पुरुष जो है, हालेलुया, जो अच्छा खाता है, उसका खून भी लाल है, तो उसका खून भी जो है इंसान के पूरे शरीर को ताकत देता है। काम, दोनों खूनों का काम सेम है। हालेलुया। जो गरीब का खून काम कर रहा है, वही अमीर का खून काम कर रहा है। यही हो रहा ना, कुछ फर्क तो नहीं है ना। अरे अमीर का खून भी दिल को धड़का रहा है, नसें चला रहा है। हालेलुया। अमीर का खून जो है यही काम करता है ना, तो गरीब का खून भी तो यही काम करता है। वो भी हार्ट को, दिल को धड़का रहा है और बॉडी को चला रहा है, नसों को चला रहा है। हालेलुया। दोनों खूनों का काम सेम है, पर एक चीज जो है वो अलग है। कलर तो सेम हो गया, कलर सेम है ना। हर एक इंसान का कलर जो है खून का वो सेम है ना। बेशक बॉडी का कलर अलग अलग है। हालेलुया। बेशक अंगों का फर्क है। हालेलुया। अब देखिए अंगों में फर्क है, किसी का अंग बड़े हैं, किसी के छोटे हैं। कोई 6 फुट का है, कोई 4 फुट का है ना फर्क। हालेलुया। अब जो मेरे कल बच्चा हुआ, उसका खून निकालिए और देखिए वो लाल होगा। कितने दिन का है? 3 दिन का। अब मैं क्या हूं? 40 और 41 वर्ष का पुरुष। हालेलुया। अब मेरा खून चेक करें, वो भी लाल है, लेकिन अंगों में फर्क है हमारी। हालेलुया। उसके हाथ अभी इतने इतने और मेरा हाथ इतना है। हालेलुया। ऐसा ही है ना। उसका रंग और है पूरा लाल, और मेरा थोड़ा सा सफेद है। सफेद बोलोगे ना, सफेद है। रंगों में फर्क है, शरीर के अंगों में फर्क है, हाइट में फर्क है, लेकिन कलर में फर्क नहीं। और दूसरी बात, इसके काम करने में भी फर्क नहीं है। मेरे बच्चे का खून जो लाल है, वो भी मेरे बच्चे के दिल को चला रहा है। हालेलुया। और मेरा दिल, जिसके अंदर लाल खून है, वो भी मेरे दिल को चला रहा है। हालेलुया। पर फर्क आगे जाके होगा। क्या होगा? कि जब हमारे खूनों के क्या हो जाएंगे? ग्रुप, उनके नाम, रंग देखा सेम, हालेलुया, काम सेम, हालेलुया, लेकिन नाम अलग अलग है। हालेलुया। नाम क्या हो गए? अलग अलग हो गए। आदम से नर निकली, नर से नारी हुई। हालेलुया। आदम ने कहा मेरे से निकली है भाई, मेरा ही खून है, मेरा ही बॉडी है, मेरा ही मांस है। हालेलुया। मेरी ही हड्डी है। हालेलुया। तो ये क्या कहलाएगी? नारी कहलाएगी। हालेलुया। तो आगे जाके सबको नारी होना था, लेकिन आज क्या हो गया है? सबका चेंज हो गया है। हालेलुया। कोई कुछ बन गया है, कोई वंदना हो गई है। हालेलुया।
कोई सिस्टर काव्या होगी, हालेलुया, कोई सिस्टर नीतू होगी, हालेलुया, कोई संदीप हो गया है, आदम से क्या हो गया है, कोई संदीप हो गया है, कोई सोनू हो गया है, कोई ऋषि हो गया, हालेलुया, चेंज हो गया ना। हमारा पहला नाम क्या है, आदम था, नाम चेंज हो गए, काम हम सब वही कर रहे हैं, क्या, पेट के लिए, हालेलुया। उसी तरह जब खून का काम एक है, रंग एक है, लेकिन नाम बदल गए, हालेलुया। नाम क्या क्या हो गए, मेरे खून का नाम पता क्या है, ओ पॉजिटिव। क्या नाम है, ओ पॉजिटिव नाम है मेरे खून। आपके भी बहुत सारे लोगों का नाम, खून का नाम जो है वो अलग अलग होगा, एक जैसा भी होगा कईयों का, पर अलग अलग होगा। ये कैसे अलग अलग हुआ, शुरुआत में जो है वो कहां पर मिलावट हुई, वो खून में मिलावट हुई, हालेलुया। मांस में मिलावट नहीं हुई है, हालेलुया, खून में मिलावट हुई है। खून के मिलने से, एक जानवर का खून मिलने से, आदम और हवा का खून जब मिला तो वो एक ही था, हालेलुया, कोई ग्रुप नहीं, काम सेम था, हालेलुया। अब देखिए जानवरों का खून भी लाल ही है, हालेलुया, तकरीबन लाल ही है ना जानवरों का खून, हालेलुया। जब उस खून को इंसान के खून में मिक्स कर दिया गया, जो शुरुआत में उस फल खाने से ये काम हुआ, तो इंसानों के खून के अंदर ये सब कुछ चेंजेस आने लगे, चेंज होने लगा। क्या, कलर नहीं चेंज हुआ, कलर नहीं चेंज हुआ, हालेलुया। काम भी नहीं चेंज हुआ, काम भी नहीं चेंज हुआ, चेंज हुआ है तो सिर्फ नाम चेंज हुआ, हालेलुया। आदम का अगर ओ पॉजिटिव था, हालेलुया, तो एक जानवर का खून ऐड होने से, हालेलुया, हवा का भी ओ पॉजिटिव ही था, क्योंकि वो किससे निकली थी, आदम से निकली थी। और आदम कहां से निकला था, वो परमेश्वर से निकला, परमेश्वर ने अपना खून उसमें डाला था, हालेलुया। अब हवा का खून जो है वो कहां से आया, आदम से, हालेलुया। अब ये दोनों खून अच्छे चल रहे थे, लेकिन एक तीसरा खून जो है वो आके बीच मिक्स हो जाता है, हालेलुया। जब वो खून मिक्स हुआ तो इस पृथ्वी पर एक बहुत बदलाव हुआ, हालेलुया। क्या बदलाव हुआ, सिर्फ खून का बदलाव। तभी तो यीशु मसीह ने उस रात, जब रात वो पकड़वाया गया, उसने एक प्याला लिया, कितने, एक प्याला इसलिए लिया कि वो सब खूनों को जो नाम बदल चुके थे वो फिर से एक कर दे, हालेलुया। उसने कहा इसमें से पियो, हालेलुया। जब तक तुम मेरा खून और मेरा मांस नहीं खाओगे, तुम में जीवन नहीं होगा। खून का खेल है, हालेलुया। हाबिल को जब मार दिया काइन ने, तो परमेश्वर ने कहा हाबिल का खून मुझसे बोल रहा है। बॉडी नहीं बोली, हड्डी नहीं बोली। परमेश्वर ने ये नहीं कहा हाबिल की हड्डी मेरे से बोल रही है, हाबिल की बॉडी मुझसे बोल रही है, हाबिल की जुबान, जी मुझसे बोल रही है, ये नहीं बोला परमेश्वर। देखा हुआ है उसका ब्लड, उसका खून मुझसे कुछ कह रहा है। खून में ही परमेश्वर ने जीवन, हालेलुया। तभी तो परमेश्वर ने कहा उस दिन मेरा खून पियो। जब ये बात हुई सब भाग गए, अरे खून पीना पड़ेगा, ओहो, हालेलुया। आज लोग खून की बलियां देते हैं, क्यों देते हैं पता कीजिए, इसके पीछे सारी कहानी, हालेलुया। परमेश्वर ने इज़राइल के लेवी घरानों को कहा, जाजकों को कहा, जाकर तुम एक बकरा लो और उसकी पूरी बॉडी को जला दो, लेकिन उसके लहू को क्या करना है, लहू को लेना है। और लहू को लेकर सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ऐड का संदूक है उसके ऊपर जो करूब है उनके ऊपर लगाओ, हालेलुया। वेदी के सिंगों पर लगाओ, और जो बच गया खून उसको क्या करना है,
इज़राइल कौम को इकट्ठा करो, तो एक जाजक अपने हाथ में उस खून को ले और उल्टा दे और ऐसे प्रभु का नाम लेकर छिड़क दे। खून ही क्यों? पानी बोल सकता था परमेश्वर, दूध बोल सकता था परमेश्वर, शहद बोल सकता था परमेश्वर, खून ही क्यों? तो शुरुआत में एक खून का बदलाव हुआ, हालेलुया। और उसके बदलाव होने से इंसान जाति बदलाव में आ गया, हालेलुया। जब ये बदलाव हुआ तो ये बदलाव जो है वो साधारण बदलाव नहीं था, ये पूरी पृथ्वी का विनाश होने का, फिर बीमारियां, फिर दुख, मुसीबतें, टेंशनें, ये सब कुछ खून के मिक्स होने से हुआ, हालेलुया। आपको पता है, अगर ओ पॉजिटिव, जिसका ब्लड ग्रुप, खून का जो नाम ओ पॉजिटिव है, अगर उसके खून की कमी हो गई है, अगर उसको बी पॉजिटिव चढ़ा दिया जाए, उसके अंदर बी पॉजिटिव खून डाल दिया जाए, तो वो इंसान जो है वो मर सकता है, मर सकता है। किडनी नहीं फेल होगी, हार्ट बंद हो जाएगा, हालेलुया। यीशु ने आपको एक कहानी बताई थी, उसने प्रकाशित वाक्य लौदीकिया काल में कहा कि मैं देखो, तो दिल के कान के नहीं बोला, हालेलुया। कान के बारे में नहीं बोला परमेश्वर ने, आंखों के बारे, मुंह के बारे में नहीं बोला, परमेश्वर ने दिल के बारे में बोला। मैं दिल के द्वार पर खटखटा रहा हूं, जो भी खोलेगा मैं अंदर आऊंगा, हालेलुया। वो अंदर आएगा और वो फिर से शुद्ध करेगा लहू से। आज भी यीशु का लहू, हालेलुया, यीशु का लहू जो है वो हमारे गुनाहों के लिए बहाया जाता है, हालेलुया। लहू में इतना कुछ था जो हम मिस करके भूल गए, हालेलुया। लहू के रंग के बारे में बात जान के इसके आगे हम कुछ नहीं जानते, हालेलुया। और ये क्यों बदलाव हो गया, ये क्यों नाम अलग अलग हो गए, ये कौन सी जाति और कौन सी जाति में तब्दील हो गया, हालेलुया, इंसान को पता नहीं चला। अरे परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, पानियों के ऊपर परमेश्वर दुखी बैठा हुआ देख, हालेलुया। नूह जब था उस किश्ती में, हालेलुया, उसका एक ही खून, हालेलुया, उसका परिवार, हालेलुया। अरे पड़ोस के लोग नहीं थे उसके बोट में, हालेलुया, उसकी कश्ती में पड़ोस के लोग नहीं थे, अरे उसके गांव के दोस्त नहीं थे, हालेलुया, उसके कोई दूर के रिश्तेदार नहीं थे, हालेलुया, उसका अपना खून था, हालेलुया, खून था, इसलिए खून रोया, हालेलुया, रोया। और खून से ये सब घटनाएं जो है, इसलिए परमेश्वर का बाग अदन से ये फरात का निकलना क्या है? अरे बाग अदन परमेश्वर का हार्ट है, हालेलुया, दिल है। उसने अपने आपको कहां रखा पता है? दिल में रखा हुआ है, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दिल में आदम को रखा था, हालेलुया, दिल में। और उसके दिल में से कितनी नदियां निकली थी? 4, बोलो, 4 नदियां निकली थी। और आज आप घर जाना और घर में जाके आपके पास फोन है ना, उस फोन पर ये सर्च करना कि जो हमारा दिल है इससे कितनी नसें निकलती, तो वो बोलेगा 4 नसें निकलती। और ये 4 नसें पूरे शरीर को खून देती, हालेलुया। और परमेश्वर की एक नस जो फरात है, हालेलुया, जा रही है उस तरफ। और इब्राहिम पास खड़ा है उस नस के, हालेलुया, और कहता है प्रभु तू मुझे जहां से आशीष दे, हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ वहां पर वाचा, परमेश्वर उसने अपने इब्राहिम को दिल के, हालेलुया, दिल के करीब रखा। और इज़राइल को
परमेश्वर को अपने दिल के करीब रखता है, जो कि फ्रात का एरिया है। हालेलुया। अरे नूह का पहाड़ उसने या भारत के माउंटेन एवरेस्ट के ऊपर नहीं खड़ा किया। हालेलुया। दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ है वो। लेकिन कहां पर किश्ती को रोका परमेश्वर ने? टर्की का पहाड़, आरारत का पहाड़, वहां से। हालेलुया। और वहीं से निकल रहा है पदयात्री। हालेलुया। मतलब कि नूह को जहां से शुरू किया वहीं से दरिया शुरू किया। हालेलुया। और वहीं से नूह का आगे इस पृथ्वी का वंश शुरू होता है, और वहीं से परमेश्वर का फरियाद शुरू होता है। हालेलुया। गहरी बातें हैं परमेश्वर ने आपके लिए रखी। उसने कहा मेरे दिल के करीब रहो। हालेलुया। उसने कहा है शैतान, तुझे पता है इस पृथ्वी पर एक मनुष्य है। हालेलुया। उसका नाम अजूब है। वह मेरा मन पसंद क्या है? बंदा है, विश्वासी है, मेरा प्रिय है, मन पसंद है। वो आंखों का कई लोगों को मन से नहीं लेकिन आंखों से चीजें पसंद आती हैं। हालेलुया। हाँ यार देखने में ठीक है पर मन को नहीं लग रही। हालेलुया। क्योंकि आंखों भी पसंद है ना। एक चीज कानों की भी पसंद होती है। हालेलुया। कानों की पसंद होती है ना। अरे भाई उस बंदे की आवाज, आंखें बंद करके सुन। अरे जब उसको देखते हैं यार उसकी शक्ल बड़ी गंदी। हालेलुया। ऐसे होता है ना। वो कानों की पसंद है, उसकी आवाज कानों की पसंद। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में कहा कि वो मेरे मन के करीब और मेरे मन के अंदर बसा हुआ मनुष्य। हालेलुया। जरूरी है कि परमेश्वर मन के पास ही हमें रखे, क्योंकि मन के पास परमेश्वर के, मन के करीब रहना परमेश्वर के, यह सबसे उत्तम बात है। हालेलुया। चलिए हम जिस हिस्से को ले रहे हैं वो खास हिस्सा है। एक बहुत घटना कि फरियाद दरिया, इससे पहले इजराइल कौम जो है वो कहां पर चले गई है? बिलाम के पास चले गई है, जो हमें पढ़ चुके हैं। हालेलुया। लेकिन एक बड़ी हिस्से को हमने मिस कर दिया। हालेलुया। इजराइल कौम जो है वो 400 वर्ष जो है वो कहां? मिस्र में गुलाम रही, और मिस्र में गुलाम रहकर वो फिर से वो इब्राहिम की वाचा और इब्राहिम की भूमि और इब्राहिम के साथ परमेश्वर का वादा किया हुआ भूमि की तरफ जा रही है। और बिलाम आगे खड़ा होता है और बाग खड़ा हो जाता है और मोआब और मैदान के लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उस जगह पे पहुंचे, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे जाएं। हालेलुया। क्योंकि हम एक बड़ा हिस्सा मिस कर गए। हालेलुया। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप परमेश्वर का कुछ भी मिस करें। हालेलुया। चलिए पढ़िए क्या हुआ। उत्पत्ति 48 हाँ जी, यहां से हमने शुरू किया था। पढ़िए। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ इब्राहिम के सिर पर रखा है। आप देखिए, यूसुफ ने देखा। हालेलुया। वहां पर देखने वाला सिर्फ यूसुफ है। इसका मतलब क्या? उसकी बेटी नहीं देख रही। अरे बेटे देख रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। ठीक है ना बात? हालेलुया। और याकूब देख नहीं रहा लेकिन समझ रहा है। हालेलुया। आपको यहां पर 3 कैटेगरीज मिलेंगी। एक देखने वाला जो समझ नहीं रहा। हालेलुया। और एक कैटेगरी वो है 2 लड़के। हालेलुया। जो देख भी रहे हैं और समझ नहीं रहे। उनको देखने से भी कोई मतलब नहीं है, समझने से भी कोई मतलब नहीं। हालेलुया। उनको नहीं पता कि आशीर्वाद का क्या मतलब होता है। आशीर्वाद का मतलब सिर्फ एक मनुष्य को पता है, यूसुफ को। हालेलुया। उसके बेटे जो है वो तो मिस्र में पड़े हुए हैं। हालेलुया। अरे मिस्र का उसके अंदर जीवन है, मिस्र का खाना पीना, मिस्र की सभ्यता, मिस्र का उठना बैठना, मिस्र की ही राजा गद्दी। हालेलुया। किनके अंदर है? इफ्राइम और मनसे के अंदर। हालेलुया। जो यूसुफ के पुत्र हैं। हालेलुया। जो मिस्र में ही पैदा हुए हैं। हालेलुया। उनको नहीं पता इस आशीर्वाद का क्या असर होता है।
इस आशीर्वाद का क्या मतलब होगा? उनका एक भी शब्द नहीं आया, अरे राइट इधर होगा लेफ्ट उधर, उससे कोई मतलब नहीं। हालेलुया। उसके पिता ने बोला चलो आज तुम्हें किसी जरूरी काम से लेके जा रहा हूं। हालेलुया। उसने कहा कहां जाना है पिताजी? हालेलुया। आज कहीं हमें नई जगह पे घुमा? अरे नहीं। हालेलुया। आज हमें किसी नए हॉस्टल में नए जगह पे खाने के लिए लेके जा रहे हैं। हालेलुया। नहीं। हालेलुया। तो आज कहां जा रहे हैं? आज हम मेरे पिता याकूब के पास जा रहे हैं। ओ अच्छा, दादाजी के पास जा रहे हैं। ओहो हालेलुया। लेकिन पिता की दादाजी तो बहुत बुजुर्ग है, वो उठ नहीं सकते हैं, वो देख नहीं सकते, क्या देंगे? हालेलुया। वो क्या देंगे हमें? हालेलुया। लेकिन यूसुफ जानता था वो मिस्र में पला है। क्या यूसुफ का जो है वो 70% हिस्सा जो है वो मिस्र में ही उसका जीवन बीत गया, लेकिन उसका 30% हिस्सा जो है वो याकूब के घर में पैदा हुआ। वो याकूब के साथ रहना और याकूब के साथ उसका उठना बैठना और याकूब के साथ प्रेम। हालेलुया। वो 30% जो है वो कहां पर है? वो इज़राइल में है। और 70 कहां पर है? वो मिस्र में है। हालेलुया। 70 कहां पर वो है? वो मिस्र में। 30 कहां पर वो है? हालेलुया। कारण क्यों? क्योंकि वो 70 मिस्र में क्यों है? क्योंकि 70 मिस्र वो इसलिए है कि वो इतना बड़ा धनी और इतना बड़ा सामर्थी होकर भी वो अपनी हड्डियों को सिक्केम तक नहीं लेके जा पाया। हालेलुया। क्यों नहीं लेके जा पाया? याकूब की हड्डियों को तो वो सिक्केम में ले गया। हालेलुया। लेकिन उसकी हड्डियां जो हैं वो 400-450 वर्ष के बाद जाके सिक्केम में जाती हैं। हालेलुया। वो इतना भला और इतना सामर्थ्य और इतना बुद्धिमान मनुष्य होने के बाद भी अपनी हड्डियों को मिस्र में ही रखता है। हालेलुया। कारण है कुछ। हालेलुया। कई समय हम दुनिया के कुछ हिस्सों में फंस जाते हैं, क्यों? उसका एक नाम है, उसका एक रुतबा है भाई। हालेलुया। उसका एक रुतबा है। मिस्र के लोग उससे डरते और कांपते हैं। हालेलुया। वो उसका रुतबा है और उसका वहां पर एक इज्जत है। हालेलुया। अब उसे लगेगा कि जब मैं मरूंगा और मेरी हड्डियां सिक्केम में एक साधारण सी जगह में जाएगी, मकफेला की गुफा की तरफ जाएंगी। ओहो हालेलुया। उस एरिया में जो बंजर था और वहां के लोग मेरे लोग छोड़ के यहाँ आ गए हैं और यहाँ पर बस रहे हैं, और मेरी हड्डियां वहां पर जाएंगी, मेरे तो वहां पर है ही नहीं कोई। हालेलुया। सब तो यहाँ है। हालेलुया। वो जाते समय नहीं बोल के गया अपने बच्चों को कि मेरी हड्डियों को वहां पर लेके जाओ। हालेलुया। लेकिन याकूब उसे ये कहता है कि देख तू मेरे साथ शपथ खा कि तू मेरी हड्डियों को कहां लेके जाएगा? इज़राइल में लेके जाएगा। हालेलुया। लेकिन यूसुफ ये बात नहीं कह पाया अपने बच्चों से। यूसुफ जो है वो कहीं ना कहीं उस संस्था, उस धार्मिकता से बाहर निकलकर उस मिस्र की सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ था। हालेलुया। उसकी हड्डियां 400 वर्ष तक इसलिए वहां पर मसाला। हालेलुया। आपको पता है हड्डियां गलने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम? किसने दृश्यम देखी? दृश्यम मूवी किसने देखी? नहीं देखी। उसमें एक बहुत बड़ी बात की, देखो चाहे वो पिक्चर है लेकिन उसमें एक बात कही गई थी। उससे पूछता है एक्टर ये बॉडी गलने में कितना टाइम लगता है? बॉडी गलने में आज देखना, जाकर आप इस सीन को नोट करना। तो बोलता है उससे कि मुझे बताओ ये बॉडी जो है वो गलने में कितना समय लगता है? तो बताता है शायद 2 या 3 महीने तक। बोलता है पूरा शरीर गल जाता है, एक भी अंग एक भी कुछ नहीं बचता। शायद एक थोड़ा समय ऊपर नीचे हो सकता है, प्रॉपर मुझे भी याद नहीं है, लेकिन वहां पर ये बात हुई थी कि हड्डियों का गलने का समय कितना होता है, उससे पहले उसे निकालना होता है, नहीं तो हड्डियां क्या हो जाएंगी? हालेलुया। ये भी गल जाती हैं हड्डियां। हालेलुया। एक्सकरेट हदीस में जाइए, हड्डियां जो थी उसके ऊपर पहले नसें थी और उसके ऊपर उससे पहले मांस था,
उससे पहले वो जीवित प्राणी थे, लेकिन वो मर गए और उनको दफनाया गया, मांस गला, स्किन गल गई, फिर नसें भी गल गई, हड्डियों में थोड़ी थोड़ी लचक थी, वो भी सूखने लगी। अब सूखने के बाद पता क्या होना था? क्या होना था? सूखने के बाद क्या होना था? गलना था। अरे लेकिन मिस्र में एक सभ्यता है, आज भी जाके पढ़िए। जब भी कोई मिस्र का बड़ा अधिकारी और बड़ा राजा, जब बड़ा कोई उच्च पद का मंत्री मरता था, तो उसकी बॉडी को एक बहुत सारे मसालों के साथ मिलाकर जो है लेप कर देते थे। और उससे पता क्या होता था? क्या होता था कि बॉडी बहुत सालों तक गलती नहीं। पता कर लेना। और कुछ साइंटिस्ट को जो है उनको कुछ बॉडियां मिली हैं मिस्र से, और वो कहते हैं कि ये फिरौन की बॉडियां हैं। आपको नेट पे वो मिल जाएगा, सर्च करना इस चीज को। और यूसुफ जो है वो मिस्र का एक बहुत बड़ा अधिकारी है, इसलिए उसकी बॉडी जो है, उसकी हड्डियां जो है वो 400 साल तक ठीक रही। हालेलुया। 400 साल मिल जाता है, साल में खत्म हो जाता है काम। हालेलुया। नामो निशान खत्म हो जाता है। हालेलुया। लेकिन यूसुफ की हड्डियां 400 साल तक बची रही, कारण कि वो एक उच्च अधिकारी था और उसकी बॉडी मरने से पहले तो नाम था ही था उसका। हालेलुया। मरने के बाद भी उसकी बॉडी और उसकी हड्डियां और उसकी जो शरीर है उसको बड़ी इज्जत के साथ संभाला गया। तभी मूसा को परमेश्वर ने कहा, अरे जाने से पहले यूसुफ की हड्डियां लेता जा। हालेलुया। ताकि वो उस देश में पहुंच जाए जहां पर वो चाहता था। चलिए यहां पर लिखा हुआ है कि यूसुफ ने देखा, उसके पुत्रों ने कुछ समझा नहीं, याकूब ने देखा नहीं, लेकिन वो समझता सब कुछ था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जब यीशु मसीह जमीन पे आया तो उसने कहा है, मेरे वचनों को सुनो और समझो। हालेलुया। सुनना काफी नहीं है, सुनने से आप ब्लेस हो सकते हो, ये है इसका ये नहीं है कि आप सुन रहे हो तो परमेश्वर कोई भी आशीष नहीं दे रहा। सुनने से ब्लेसिंग है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो मेरी इस भविष्यवाणी को पढ़ता है और उसको हालेलुया। 3 तरह के लोगों के बारे में आया है। जो पढ़ता है वो भी ब्लेस, चाहे वो ना समझे कोई बात नहीं, पढ़ता तो है। हालेलुया। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं ज्यादा समझते नहीं, उनके अंदर परमेश्वर का इतना प्रेम है कि उनको जरूरी है कि हम भी सुबह उठ के परमेश्वर के वचन को पढ़ना। समझ आए चाहे ना आए वो बात अलग है। हालेलुया। लेकिन वो इतनी इज्जत देते हैं कि प्रभु के वचन को पढ़ना है और हमारे लिए ये जरूरी है। हालेलुया। तो वो ब्लेस है। हालेलुया। अब जो पढ़ नहीं सकते उनके लिए, हालेलुया, उनके लिए परमेश्वर ने ऑप्शन रखी, एक रास्ता रखा। परमेश्वर ने कहा जो सुनते हैं, हालेलुया, शायद वो उनके लिए पढ़ने का टाइम नहीं, हालेलुया, पढ़ने का टाइम नहीं है उनके पास। हालेलुया। जब वो पढ़ नहीं सकते, हालेलुया, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे नहीं है ना। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने इतनी टेक्नोलॉजी दे दी है कि ये लिखी हुई बातें जो है वो सुन भी सकते हैं। हालेलुया। तो आप सुनने से भी ब्लेस हो सकते हैं। हालेलुया। चाहे इसका मतलब आपको नहीं भी पता, हालेलुया, लेकिन ब्लेस हो सकते हो। हालेलुया। लिखा हुआ है बाइबल में कि एक बंदा था और वो यरीहो नगर के पास भीख मांगता था। उसका नाम बरतमई था। हालेलुया। तो उसने सुना कि कौन जा रहा है? यीशु। तो उसने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर। हालेलुया। एक जक्कई था। हालेलुया। जक्कई था, उसकी 2 प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम थी? कि एक तो वो देखना चाहता। हालेलुया। देखना, उसका तो सिर्फ इतना तक मतलब था। हालेलुया। उससे आगे नहीं था, उसे सिर्फ देखना था। बस यीशु कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, उसका रंग रूप कैसा है, बस इतना ही। वो देखकर अपने घर लौटना चाहता था। हालेलुया।
और देखने के लिए वो कहां चला गया? पेड़ पर चला गया। हालेलुया। और यीशु ने कहा आजा नीचे, तू ब्लेस है, तेरे अंदर इच्छा है मुझे देखने। हालेलुया। तेरे अंदर इच्छा है देखने की, इसलिए उसको भी ब्लेस किया। हालेलुया। वो समझ नहीं पाया अभी क्यों मेरे पास आया है, वो समझ नहीं पाया मेरे घर खाना क्यों खाने जा रहा है। हालेलुया। वो समझ नहीं पाया वो हमें क्या कर रहे हैं। उसने यीशु को देख लिया, उसके अंदर परमेश्वर ने ऐसा प्रेम डाल दिया। हालेलुया। तो लिखा हुआ है उसने अपनी सब पूंजी जो है गरीबों को मांगी। हालेलुया। देखने से ब्लेस हो। हालेलुया। और एक थी देखने वाली, सुनने वाली और समझने वाली। कौन थी वो? नाम ले दो आप। देखने वाली, सुनने वाली और समझने वाली। कौन है? मैं ऋषि ने लिया था फ्राइडे। कौन थी? उसने तो पहले देखा, अच्छा तू यहूदी है। हालेलुया। यहूदी है ना तू। हालेलुया। और तुझे पता है तो किससे मालूम है? क्या देखा? सी, नजर से, देखने का नजरिया। देखा यीशु को ऊपर से नीचे तक, अरे ये तो यहूदी है। हालेलुया। तुझे पता है यहूदी और सामरियों में है ही नहीं रिश्ता। हालेलुया। तू यहूदी होकर मेरे से पानी मांग रहा है, देखना। हालेलुया। देखा, इसके बाद उसने सुना। हालेलुया। उसने कहा सुन, अपने पति को लेके। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा? पति को लेकर आ। और फिर समझना, वो कहती है कहीं तू भविष्य वक्ता तो नहीं? हालेलुया। जिसके बारे में हमारे पुरखाओं ने कहा। हालेलुया। वो देखी और सुनी और समझी और दौड़ी। हालेलुया। तीनों सी इसके साथ हुए। हालेलुया। अब वहां पर तीन तरह के लोग। हालेलुया। यूसुफ, उसके बेटे और उसका पिता। हालेलुया। एक देख सकता है लेकिन समझ नहीं सकता। हालेलुया। एक देख नहीं सकता लेकिन सब कुछ समझता है। हालेलुया। एक वो कैटेगरी है जो देख भी सकते हैं। हालेलुया। लेकिन ना समझ सकते हैं, ना उस पर चल सकते हैं। हालेलुया। उनको पता नहीं ना क्या हो रहा है ये सब कुछ। वो तो सिर्फ एक पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया है। अरे पिता ने बोला है, 2 मिनट की बात है, आशीर्वाद लेना चाहते हैं। हालेलुया। यूसुफ को जब पता चला, उसने देखा कि मेरे पिता ने क्या किया। पढ़िए, देखिए अब इतनी 2 आयतों में हमें कितना जाना पड़ा इधर। हालेलुया। तो प्रभु का क्या वचन क्या है? ये खुद एक जो अंदर से निकल रहा है, श्रोता है। हालेलुया। ये बंद हो गई नहीं है, एक आयत उठाई है और सालों तक चली। हालेलुया। सालों साल, पीढ़ियों पीढ़ियों, सदियों सदियों तक, युगना युग तक चलने वाला वचन। हालेलुया। एक ही आयत ले लीजिए। हालेलुया। वही चलेगी अंत तक। हालेलुया। इतना कुछ है इसमें। पढ़िए। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ इब्राहिम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी। उसको बुरी लगी। और कुछ सालों पहले इसकी बात इसके पिता को बुरी लगी। ये बात बता सकता है कौन सी बात? सपने वाली से। आज ये उस पोजीशन में पहुंच गया कि खुद बाप हो गया। हालेलुया। और एक समय याकूब बाप तो अभी भी वही है। हालेलुया। लेकिन समय थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। हालेलुया। लिखा हुआ है याकूब अपने 12 बेटों में से सबसे ज्यादा किससे प्रेम करने वाला था? यूसुफ से प्रेम करने वाला था। लेकिन लिखा हुआ है कि वो यूसुफ की बात से बुरा मना चुका। बुरी लगी उसको बात यूसुफ से। अरे क्या हम भी तेरे आगे झुकेंगे? हालेलुया।
अरे यूसुफ कहता है पिताजी मैं थोड़ा कह रहा हूं कि तुम झुकोगे, अरे वो झुका रहा है। हालेलुया। मैं थोड़ा झुका रहा हूं। हालेलुया। मैं थोड़ा चाहता हूं कि तुम झुको। हालेलुया। अरे वो झुका रहा है तो कौन उसके सामने खड़ा हो सकता है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर हमारे रिश्ते हैं ऊपर नीचे, बड़े छोटे, इधर उधर वाले। हालेलुया। लेकिन उस खुदा की नजर में सिर्फ हम एक मिट्टी के पुतले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मिट्टी से क्यों बनाया? चांदी से क्यों नहीं बनाया? सोने से क्यों नहीं बनाया? बात की प्रभु मुझे सोने से क्यों नहीं बनाया? हालेलुया। मिट्टी से क्यों बनाया मुझे? पूछिए प्रभु मुझे चांदी से क्यों नहीं बनाया? प्रभु प्रभु मुझे लोहे से क्यों नहीं बनाया? हालेलुया। पूछना प्रभु ने आदम को पता क्यों बनाया मिट्टी से? क्योंकि मिट्टी ही एक ऐसी चीज है जिसमें तुम जो बोओगे वो निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। सोने में बोके देखना। हालेलुया। चांदी में बोके देखना। हालेलुया। क्या प्रभु को सोने चांदी वाले सड़कें रखी हुई उसने सोने चांदी? हालेलुया। उसने उस चीज से आपको बनाया जिसमें कुछ निकल सके, पैदा हो सके। अरे नथानिएल कहता है हालेलुया, अरे क्या उस नगर से कोई अच्छी वस्तु भी निकल सकती है? हालेलुया। अरे परमेश्वर कहां से क्या निकाल दे, वो महान है। हालेलुया। वो महान, वो अति पवित्र परमेश्वर, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं। हालेलुया। उसने मिट्टी से कुछ सोच समझ के बनाया है। हालेलुया। मिट्टी से बीज कहां बोया जाता है? मिट्टी ही पानी को पी लेती है। मिट्टी ही इंसान की हड्डियों को गला देती है। मिट्टी ही जो है वो चाहे उस पर आग जला दो वो उसकी तपश को भी सह लेती है। लोहा पिघल जाएगा, सोना पिघल जाएगा, अरे बड़े बड़े तत्व पिघल जाएंगे, लेकिन मिट्टी नहीं पिघलेगी। हालेलुया। इतनी शक्ति इसमें रखी है। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर ने हमें कहां से बनाया? बुरा मत बनाइए कि हमें मिट्टी से बनाया गया। इस सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी खूबसूरत वस्तु से बनाया गया। हालेलुया। आज लोग कहते हो धूल मिट्टी में मत जाओ। हालेलुया। लेकिन इंसान की जो पैदाइश हो वो कहां से होती है? डस्ट, मट्टी से। हालेलुया। तू सो जाए जिस मट्टी को, वो मट्टी सुंदर हो जाए। तू सो जाए, सब बोलिए, जिस मट्टी को, वो मट्टी सुंदर हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, 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 यीशु। कुम्हार, कुम्हार का क्या होता है? यीशु को कुम्हार क्यों बोला? कुम्हार मट्टी से एक चीज को क्या करता है? एक मिट्टी को एक आकार, एक रूप देता है। हालेलुया। वो मिट्टी ऐसे पड़ी है मुर्दा, उसको वो आकार दे देता है, उसको बर्तन बना देता है। हालेलुया। उसको एक घर बना दे, उसको एक बहुत अच्छा उसका श्रृंगार कर देता है। हालेलुया।
ये मट्टी पड़ी हुई थी, हालेलुया। परमेश्वर ने इसको आकार दिया, हालेलुया। इसके नथन बनाए, इसकी आंखें बनाई, इसके कान बनाए, इसकी बॉडी बनाई, हालेलुया। वो कुम्हार है हमारा, हालेलुया। वो जिसको वो छूता है, हालेलुया। मैंने बाइबल में देखा है यीशु मसीह ने जिस पर छुआ है, हालेलुया, वो सब दर्पण हुए, हालेलुया, दर्पण हो गए, लोग देखने लगे, हालेलुया। इंसान अपने जीवन में, हालेलुया, खाना भूल सकता है। ओ यार, हम देखते हैं, ओ यार आज तो खाना खाना भूल, हालेलुया, इतना टाइम हो गया खाना खाना भूल, जो कि शरीर का जरूरी हिस्सा, हालेलुया। ओ यार टाई भूल, हालेलुया। ओ यार आज तो मैं अपनी गाड़ी पर्स भूल गया, जरूरी चीजें हैं ना, अरे मोबाइल घर पे है जरूरी से भूल जाते हैं। अरे क्या कभी आपने आईना देखना भूला है? बोलिए, आज सुबह चर्चा है, सभी ने अपना आईना देखा कि नहीं देखा? मैंने तो 4-5 बार देखा ना, सबने अपना आईना, अरे भैया, किसी ने 1 बार देखा, किसी ने 2 बार देखा, किसी ने 6 बार देखा जरूर है, अरे भैया। क्योंकि हम देखने लगते हैं, वो जब छूता है तो हम देखने लगते हैं, अरे भैया। अंधे, यूहन्ना कहता है जो अंधकार में चल रहे थे उनके लिए ज्योति बनाओ, अरे भैया, वो देखने लगे, अरे भैया। ओहो, हम इतने हिस्से पे जा पाए आज, बहुत कुछ था, हालेलुया। यूसुफ जो है वो परेशान हो गया, वो देख रहा है, समझ नहीं पा रहा है, और याकूब जो है वो देख नहीं सकता लेकिन समझ रहा है, हालेलुया। पढ़ लीजिए, इसको पूरा करने हैं कि पूरा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि इब्राहिम के सिर पर से उठाकर मनशे के सिर पर रख दे। यूसुफ ने हाथ पकड़ा अपने पिता का, हालेलुया। हाथ क्यों पकड़ा? क्योंकि ये हाथ छूट गया था। जब यूसुफ जो है अपने भाइयों के लिए खाना, हालेलुया, खाना लेके जा रहा था, तो वो अपने पिता का हाथ छोड़कर जा रहा है, हालेलुया। अब वो अपने भाइयों के ऊपर प्रकट होने जा रहा है, तो उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया है, हालेलुया। पता है, यूसुफ ने अपने भाइयों के ऊपर अपने याकूब का प्रकट किया जब वो अपने याकूब पिता को अपने घर में लेके आए, हालेलुया। घर में लेके आया तब प्रकट किया। लिखा हुआ है याकूब ने और उसके 11 भाइयों ने उसको दंडवत किया। यही बात है, यूसुफ छोटा कह रहा था कि पिता मुझे स्वप्न आ रहा है, 12 तारे हैं, 11 तारे हैं और चांद और सूर्य, मुझे हालेलुया। जो छूटा है वो फिर से पकड़ा जाएगा, हालेलुया। इब्राहिम से, हालेलुया, इब्राहिम से कतूरा जो है वो अपने बच्चों का हाथ छुड़ाकर अलग हो गई, लेकिन परमेश्वर का वचन किसमें बोल रहा है? नए नियम में कह रहा है, अब तुम जितने यीशु पर विश्वास करने वाले हो, विश्वास के कारण इब्राहिम का हाथ पकड़ चुके हो, हालेलुया। हाथ छूटा है लेकिन फिर पकड़ा गया है, हालेलुया। अब विश्वास से पकड़ा गया, ये नहीं छूटेगा, हालेलुया। अब नहीं छूटेगा ये, हालेलुया। ये पकड़ा रहेगा, हालेलुया। जब तक मसीह नहीं आता ये पकड़ा रहेगा और ये चलता जाएगा, हालेलुया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। पढ़िए। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, हालेलुया, ऐसा नहीं। यूसुफ पहले कहता था पिताजी ऐसा है, मुझे ये लग रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है
अब वो बच्चों का बाप हो गया है, अब वो बड़ा शासक हो गया है। अब कहता ऐसा नहीं। हालेलुया। जब हम जो कि यीशु मसीह यूसुफ का क्या है, असली चेहरा है। हालेलुया। यीशु मसीह का यूसुफ जो है वो क्या है, वो दृष्टांत है। हालेलुया। क्या है, दृष्टांत है। पिता से कह रहा है कौन, यूसुफ ऐसा नहीं। हालेलुया। ऐसा ही हुआ ना। हालेलुया। अब यीशु मसीह जो कि यूसुफ का रोल अदा कर रहा है कहां पर, नए नियम में। हालेलुया। तो वहां पर कह रहा है पिता ऐसा नहीं हो सकता ये प्याला टल जाए। हालेलुया। लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी है। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर पूरा हुआ। हालेलुया। ये इतने ही सीन में पूरी बाइबल है भाइयों। हालेलुया। ये इतने ही घटना में आपको पूरा परमेश्वर का प्रकाश मिलेगा। हालेलुया। यूसुफ कहता है ऐसा नहीं, परमेश्वर यीशु कहता है ऐसा हो। हालेलुया। अब पढ़िए आगे। क्योंकि जेठा यही है। जेठा, हाँ रुकिए, जेठे के बाद अब जेठा आ गया। अब चलिए कुछ निर्गमन, आपके पास थोड़ा समय है मेरे लिए? ठीक है, चलिए कुछ 4 और उसका 22 निर्गमन सब निकाल लीजिए। दूसरी किताब है, बाइबल की दूसरी किताब। निकालिए सभी ने। हाँ जी पढ़िए। और तू फिरौन से कहना, और तू फिरौन से, ये मूसा से बात हो किसकी, यहोवा जिर्रे की। हालेलुया। तू फिरौन से ये कहना, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वर्ण मेरा जेठा है। इज़राइल मेरा पुत्र वर्ण जेठा। हालेलुया। अरे फिरौन को क्या लेना है जेठा और छोटे से? हालेलुया। फिरौन क्या करने वाला है जेठो और छोटे से? उनको क्या महत्व, उनको क्या मतलब, अरे उनका क्या इसके में? हालेलुया। लेकिन फिरौन से बोल देना कि इज़राइल मेरा जेठा है। यूसुफ कहता है ये मेरा जेठा है। हालेलुया। यही हुआ ना, ये मेरा जेठा है। यीशु मसीह के पास एक औरत आती है और वो कहती है, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी जो है वो एक दुष्ट आत्मा के साए के नीचे। हालेलुया। किसके नीचे है? साए के नीचे। हालेलुया। यीशु ने उसकी बात को इग्नोर किया, यीशु ने उसकी बात को अनसुना किया। हालेलुया। लेकिन वो और चिल्लाने लगी और बुड़बुड़ाने लगी और जोर देने लगी। हालेलुया। प्रेरक क्या बोले, चेले। हालेलुया। चेले आकर यीशु से कहने लगे इसको वेदा कर दे। हालेलुया। इसको भेद भाई, किसी तरह से इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर। हालेलुया। ऐसे कहता बुलाओ, क्यों एक मुद्दा है, एक औरत तुमसे नहीं संभलती। हालेलुया। अरे 5000 लोगों को कैसे संभालोगे, एक बुढ़िया नहीं तुमसे संभलती। हालेलुया। लो मेरे पास क्या बता रहे? मेरी बेटी जो है मुझ पर दया कर, मेरी बेटी जो है वो एक बहुत बड़े बुरी साए के नीचे। हालेलुया। मुझ पर दया। यीशु ने कहा ठीक है, सुन ली इतनी बात, अब बात सुन मेरी। मुझे इज़राइल को छोड़कर कहीं और नहीं भेजा गया। बच्चों की रोटी में कुत्तों को नहीं डाला। हालेलुया। क्या हुआ? बच्चों की रोटी कुत्ता है शब्द। हालेलुया। इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा अरे हाजरा कहाँ है? उसने कहा हाजरा ये जा रही है छोड़ के घर। हालेलुया। उसने कहा उसके मैं बात करता हूं। उसने कहा हाजरा डर मत, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। तेरे वंश में से बहुत बड़ी जाति उत्पन्न होगी। हालेलुया। अरे सारा कहाँ है? अरे सारा तंबू में, उसको बुला। हालेलुया। ए सारा, तेरे से इसहाक पैदा होगा और उससे भी बहुत बड़ी जाति पैदा होगी। हालेलुया। अब बातें खत्म हुई। हालेलुया। बीच में कतूरा शब्द आया। हालेलुया। क्या शब्द आया है? इब्राहिम के पास कौन आया? कतूरा। हालेलुया। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आती है वो। हालेलुया। सारा चले गई, हाजरा चले, कतूरा आ रही। हालेलुया।
लिखा हुआ है, पढ़ना चाहते हो निकालिए जल्दी से। उत्पत्ति है, इब्राहिम ने कतूरा के साथ क्या किया। किसी को भी जल्दी से मिल गया है तो प्लीज। 25, हाँ जी 25। और उसकी कितनी जो भेज रहा है उसमें देख सब कुछ। हाँ 25 शुरू से पढ़िए जी। तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली, हाँ जी, जिसका नाम कतूरा था। एक और पत्नी से शादी। हालेलुया। कौन? इब्राहिम कर रहा है, जिसका नाम कतूरा था। हालेलुया। यीशु जो है वो किसके साथ शादी करने आया? अरे उसने बोला है कि मैं अपने बच्चे, हालेलुया, इजराइल मेरा पहलौठा, हालेलुया, इजराइल मेरी दुल्हन, हालेलुया, इजराइल के अलावा कुछ नहीं, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? बुढ़ापा आया और इब्राहिम ने किसके साथ शादी कर ली? कतूरा के साथ शादी कर ली। हालेलुया। अब वहीं पर रुकिए, वो कह रही है मेरी बेटी साई के नीचे। हालेलुया। अब यहाँ पर इब्राहिम आ गया है। इब्राहिम ने रास्ते में क्या कर लिया है? शादी कर ली है भाई। हालेलुया। एक कतूरा नाम स्त्री से। हालेलुया। और क्या हुआ फिर से? उससे जिमरान, हाँ जी, योशान, मदना, मिगान, इशबाक और छूर उत्पन्न हुए। हाँ जी। योशान से शाबा और ददान। अब देखिए 5 से 5 से। इसहाक को तो इब्राहिम ने अपनी सब कुछ दे दिया। इब्राहिम ने इसहाक को तो अपना सब कुछ आया भाई। दिल, जान, जिस्म दे दिया। हालेलुया। संपत्ति दे दी इसहाक। और पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर, हाँ जी, अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूर्व देश में भेज दिया। अरे आप एक चीज मुझे मिली नहीं है वो, जहां पर वो क्लियर लिखता है कतूरा को क्या किया उसने। अगर किसी को पता मिल गया है ना वो आए, प्लीज वो दे रहे आप आए, बहुत अच्छी आयत है। तो कतूरा के साथ क्या करना है? हालेलुया। तो क्या हुआ? इसहाक को अपना पूरा, हालेलुया, सब कुछ दे दिया। लेकिन लिखा हुआ है अपनी दासियों को सब। अब दासियां कौन कौन है भाई? हालेलुया। कौन है? हाजरा को इब्राहिम ने जो संतान जो से पैदा हुई इस्माइल, हालेलुया, उसको दिया तो दिया, लेकिन परमेश्वर ने भी उसको दिया। क्या दिया? कि तेरे से बहुत बड़ी जाति पैदा करूं। लेकिन कतूरा के बारे में कुछ नहीं। कतूरा के बारे में लिखा है उसको कुछ धन, कुछ जायदाद देकर उसको हिस्सा देकर भाई भेज दिया। हालेलुया। कहां भेज दिया है? पूरब की तरफ भेज दिया। हालेलुया। किसको? इब्राहिम की संतान जो लास्ट थी। हालेलुया। अरे इसहाक के बारे में हम बड़ा बोलते हैं। हालेलुया। अरे इस्माइल के, अरे कतूरा के लादे उसके बारे में कौन बोलेगा? हालेलुया। यीशु मसीह के पास वो स्त्री आती है और कहती है कि तू मेरी बेटी पर दया कर, हालेलुया, जो एक दुष्ट की छाया के नीचे है। प्रभु कहता है लेकर आओ। हालेलुया। देख, सुन और ध्यान दे। हालेलुया। मैं नहीं करूंगा, मेरा काम नहीं है करने का। हालेलुया। मुझे सिर्फ इजराइल के लिए भेजा गया। हालेलुया। मैं बच्चों की रोटी, बच्चों, रोटी का मतलब क्या? परमेश्वर रोटी बांटने आया था। अरे परमेश्वर वचन, परमेश्वर अपनी दया, परमेश्वर अपनी सामर्थ बांटने आया था इजराइल को। हालेलुया। वो बांटने आया था। उसका काम था परमेश्वर का बांटना। हालेलुया। बंटवारा होना। हालेलुया। लेकिन बीच में एक और कुछ लेने आ गई। उसने कहा, क्या कहा पता है? पढ़िए अब वहां पर जाकर। वहां पर चलिए जहां छोड़ा था। निर्गमन, हाँ निर्गमन नहीं, वो वहां पर यूसुफ के पास। गान पकड़ लिया। हाँ और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। इसके दाहिना हाथ किसके तरफ? इसके सिर पर रख। इसका मतलब यह है यहाँ पर एक ऐसी घटना हो रही है। हालेलुया। क्या हो रही है? कि इस सिर्फ हाथ चेंज हो रहे हैं। अगर हम व्यक्तिगत रूप से देखें, अगर हम वैसी दृष्टि में देखें, तो ये कोई बड़ा हादसा नहीं है। हालेलुया। अरे दायां वाला हाथ रख दिया, बायां वाला इससे क्या फर्क पड़ता है? हालेलुया।
समझ रहे बात को? आप दाएं हाथ रखे हो बाएं हाथ रखे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है आपके शब्दों से। हालेलुया, ऐसा ही है ना, हाथ दोनों आपकी है ना। हालेलुया, लेकिन शब्द परमेश्वर के होते हैं। हालेलुया, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उसने कहा नहीं, राइट यहाँ पर होना चाहिए, लेफ्ट वहां पर होना चाहिए। हालेलुया, क्या होना चाहिए? राइट लेफ्ट किसको बता रहा है? याकूब को बता रहा है, राइट और लेफ्ट का। ऐसा मतलब है याकूब को राइट और लेफ्ट का नहीं पता। हालेलुया, याकूब को सच में राइट और लेफ्ट का नहीं पता था। हालेलुया, पता क्यों नहीं पता था? क्यों? क्योंकि वो किससे प्रेम करता था? याकूब किससे प्रेम करता था? बीवियों में से, राहेल से। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने किसको दिया से? लिया को दिया। हालेलुया, वो राइट लेफ्ट नहीं समझ पाया। हालेलुया, परमेश्वर की उस बात को नहीं समझ पाया, ये क्यों हो रहा है। अब यहां पर वो कह रहा है यहां पर राइट और लेफ्ट होना चाहिए। हालेलुया, अब यहां पर भी गलती कर रहा है। हालेलुया, लेकिन इस बार वो समझ गया। हालेलुया, वहां पर जो परमेश्वर ने उससे राइट और लेफ्ट करवाया, हालेलुया, वो कहता है नहीं, रहे राइट रहेगी, हालेलुया, और लेफ्ट में कोई नहीं हो। हालेलुया, परमेश्वर कहता है नहीं, रहे लेफ्ट हो जाएगी, राइट लिया। हालेलुया, परमेश्वर अगर लेफ्ट राइट करवा रहा है तो समझी। हालेलुया, ये जाकर बुढ़ापे में समझ रहा है याकूब। अब ये लेफ्ट और राइट का जो है फंडा, ये यूसुफ को भी नहीं समझ आ रहा। हालेलुया, उसको 7 साल और 14 साल का अनाज कैसे इसे संभालना है और कैसे लोगों को बांटना है, और वो 7 गायें और वो 7 जो है छोटे बीज निकले, उसका पता है। हालेलुया, लेकिन ये राइट लेफ्ट का इसको भी नहीं पता। इसका मतलब क्या है? हालेलुया, यीशु मसीह ने जाके इस राइट लेफ्ट का असली मतलब बताया। हालेलुया, कुतुरा कहती है, सॉरी, वो कहती है प्रभु तू मुझ पर दया कर। वो कहता है बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता। वो बोली आगे, बात यहां पर खत्म नहीं। हालेलुया, उसने कहा है स्वामी की मेज से, हालेलुया, कुत्तों को भी गिरे हुए टुकड़ों में से कुछ मिलना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि इब्राहिम ने इसहाक को दिया, इब्राहिम ने इश्माइल को दिया, सारा को दिया, हाजरा को दिया, लेकिन लिखा हुआ है कतूरा को भी कुछ टुकड़े देकर पूरब की तरफ भेज दिया। हालेलुया, पूरब की तरफ भेज। और यीशु ने कहा ऐसा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में, अरे एक भी कोना उसने नहीं छोड़ा, पूरा समस्त इज़राइल में नहीं देखा। हालेलुया, तो इसके बाद जो सीन है वो खतरनाक हो जाता है। हालेलुया, ये हाथ जो है उल्ट जाते हैं, छोटे के ऊपर राइट हो जाता है और लेफ्ट जो है वो बड़े के ऊपर आ जाता है। यूसुफ परेशान होता है और याकूब से कहता है ये का गलत हुआ है, लेकिन याकूब उससे कहता है तू अभी इसे समझ नहीं पाएगा। हालेलुया, लेकिन ये मुझसे परमेश्वर ने कराया है, परमेश्वर ही देखी। हालेलुया, लेकिन ये क्या चिन्ह था जब यीशु मसीह जमीन पे आए। इज़राइल उसका राइट है, पढ़ा हमने। हालेलुया, जेठा क्या होता है? राइट हैंड होता है। हालेलुया, क्योंकि इज़राइल में परंपरा है कि वो जब अपने बच्चों को आशीष देने ले अपने बुजुर्गों के पास लेके जाते हैं, जो बड़ा होता है उसको राइट हैंड में खड़ा करते हैं, जो छोटा होता है उसको लेफ्ट हैंड में खड़ा करते हैं। हालेलुया, ऐसे होता है, ऐसे उनका आशीष होता है बांटने का जरिया। हालेलुया, तो यूसुफ भी ऐसे ही लेकर गए। हालेलुया, लेकिन क्या हुआ? राइट और लेफ्ट चेंज हो गए। हालेलुया, जिधर राइट जाना चाहिए था उधर लेफ्ट चला गया, जिधर लेफ्ट जाना चाहिए था उसके राइट चला गया। हालेलुया, देखने में जो बड़ी घटना नहीं है, लेकिन परमेश्वर ये सब करवा रहा था। हालेलुया, यीशु मसीह का राइट हैंड जो है वो इज़राइल था। हालेलुया, लेकिन इज़राइल ने उनको क्रूसीफाई, हालेलुया, सलीब पर चढ़ाया। हालेलुया, जब वो सलीब पर गया, हालेलुया, उन्होंने, यीशु ने कहा मेरे लिए मत रो, अब अपनी औलाद के लिए रो। हालेलुया, जब वो उन्होंने यीशु को सलीब पर चढ़ाया तो बाइबल कहती है कि यीशु की
दया, उसका प्रेम, उसकी प्रतिज्ञा जो है वो अन्य जातियों में हो गई, जो कि छूटा था। हालेलुया। ये चेंज वहां हुआ है, लेकिन इसका प्रकाश जाके यीशु ने किया। हालेलुया। ये घटना एक रूम में हुई है, लेकिन इसका प्रकाश खुल्लम खुल्ला पूरी जगत में हुआ। हालेलुया। ये ऐसे हुआ, ऐसे चेंज हुआ ये सिस्टम। अभी भी कुछ बाकी है। क्या है? पढ़िए, यही चैप्टर पढ़िए, छोड़ा उन्हें। उसके पिता ने कहा नहीं, सुन हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ। हाँ जी। यज्ञापी इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और वह भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा। इसका छोटा भाई महान हो जाएगा, अधिक होगा, लेकिन महान दोनों है। ये बात आप मत भूलिए कि ये हाथ क्रॉस हो गया तो एक श्राप की चला गया और एक आशीष में चला गया, ऐसे नहीं है। दोनों आशीषों में है। हालेलुया। लेकिन आशीष, महान आशीष में कौन गया है? छोटा। हालेलुया। और दूसरी नॉर्मल आशीष में कौन गया है? बड़ा। हालेलुया। अब बाइबल में लिखा हुआ है कूच 14 और उसकी 22 में, निर्गमन 4 और उसकी 22 में, इजराइल फिरौन से कहे। हालेलुया। अरे किसी मंत्री से, किसी भिखारी, किसी इंसान से मत कहना, जाके फिरौन से बोल। हालेलुया। इजराइल मेरा राइट हैंड है, पहलौठा है। हालेलुया। वो पहलौठा चलता आया, लेकिन यीशु आया। हालेलुया। यीशु का राइट हैंड इजराइल के ऊपर आया। हालेलुया। लेकिन वो राइट हैंड उसका काट दिया गया, उसमें कील कर दिया गया। हालेलुया। अरे कील ठोक दिया गया इजराइल के अंदर। हालेलुया। तो यीशु का राइट हैंड जो है वो कहां चला गया? वो उस क्रॉस में। हालेलुया। जो स्लीव है उसके अंदर यीशु का हाथ ऐसे क्रॉस में चला गया। हालेलुया। राइट जो है वो लेफ्ट की तरफ चला गया और लेफ्ट जो है वो राइट की तरफ चला गया। हालेलुया। ये क्रॉस जो है लोगों को समझ नहीं आया। हालेलुया। लोगों को सिर्फ यीशु का खून नजर आ रहा है, लोगों को यीशु के ऊपर जो उसके ताज रखा कांटों का वो नजर आ रहा है, उसकी छाती में जो भाला, हालेलुया, वो नजर आ रहा है। हालेलुया। लेकिन ये क्रॉस नजर नहीं आ रहा। हालेलुया। ये क्रॉस ही है जो अन्य जातियों के लिए आगे जाके मार्ग बना। हालेलुया। आप चलिए पहला क्रॉस उसकी 11 और उसकी 25 आयत में। हालेलुया। चलिए जी, चलिए जल्दी से। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया। अरे नहीं, दूसरा कहाँ जाना है? जहाँ पर वो ये संत पौलुस कहता है कि उनके मतलब वो इसलिए अंधे किए गए हैं। किसके पास है वो आयत? रोमियो 11, सॉरी, रोमियो 11 में चलिए, देखिए जो वचन पढ़ते हैं वह धन्य है, सुन लेते हैं धन्य है। हालेलुया। जो समझते हैं वो ब्लेस्ड है। पढ़िए रोमियो 11। हाँ, चलिए। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। अब देखिए यहाँ पर भी संत पौलुस जो है वो बुद्धिमान होने के बारे में बोल रहा है, समझना नहीं है बुद्धिमान। हालेलुया। किसको बोल रहा है? ये अन्य जातियों को बोल रहा है, क्योंकि इजराइल ने अपने आप को बुद्धिमान माना, और वो बुद्धिमान होने से यीशु मसीह ने रोमियो 18 में लिखा हुआ है कि वो बुद्धिमान अपनी निगाह में बुद्धिमान होकर भी क्या हो गए? मूर्ख बन गए। उन्होंने यीशु को सूली पे दे दिया। हालेलुया। ऐसे हुआ ना। लेकिन यहाँ पर जो आपको रोमियो और 11 और 25 में मिलेगा, यहाँ पर पौलुस जो है वो अन्य जातियों को वार्न कर रहा है, डांट रहा है और सतर्क कर रहा है। हालेलुया। क्या कह रहा है? कि तुम अपने आप में बुद्धिमान ना हो जाना। क्यों? इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। अरे भेद है। हालेलुया। ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है। हालेलुया। कि ये हाथ का क्रॉस होना, हालेलुया, ये क्या है? हालेलुया। यूसुफ अपने भाई बच्चों को लेकर जाता है, वहां पर एक बुजुर्ग अपने हाथों क्या है, क्या नाटक चल रहा है। हालेलुया। लेकिन ये भेद है। हालेलुया। ये सबके समझ में आने वाला नहीं है। हालेलुया। इजरायली नहीं समझ पाएंगे क्यों क्रॉस हुए भाई। हालेलुया। अगर आप समझ रहे हो तो आप ब्लेस्ड हो। हालेलुया। क्या हो? ब्लेस्ड हो। ये भेद दानियल से कहा गया कि अंत के लोगों के लिए रखे गए। हालेलुया। पढ़िए आगे।
कि जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश न कर अन्य ले, जाति अधूरी रीति से प्रवेश न कर जाए, ये लिखा है। पूरी अरे रीति से। पूरी रीति से प्रवेश होना है। हालेलुया। अब वो अधूरा नहीं चलेगा, तो यीशु मसीह अधूरा नहीं है। हालेलुया। वो पूर्ण है, वो संपूर्ण है। हालेलुया। वो काम करेगा तो पूरा करेगा, अधूरे में नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या यीशु मसीह ने इजराइल के लिए आना था, तो क्या वो अधूरा रह गया? ओहो, हालेलुया। बाप रे बाप, घटना बड़ी हो गई। हालेलुया, यीशु अधूरा रह गया? नहीं, हालेलुया। वो इजराइल में आया है, हालेलुया, वो पूरा करके जाएगा। उसने क्रूस पे कहा पूरा हुआ। हालेलुया। लिखा हुआ है कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर जाए तो क्या होगा? तब तक इजराइल का एक तब भाग तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। ऐसे ही कठोर रहेगा। अरे कठोर करने वाला कौन है? लिखा हुआ है फिरौन का मन परमेश्वर ने कठोर कर दिया, फिरौन का मन परमेश्वर ने नरम कर दिया। हालेलुया। अरे परमेश्वर ने उनको दिखाते हुए भी उनकी आंखों को अंधा कर। हालेलुया। वो दिखाने वाला भी है और वो अंधा करने वाला भी है। हालेलुया। फिर भी इजराइल का एक भाग ऐसे कठोर रहेगा तो और इस रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा। इस रीति से, किस रीति से? पता चल गया आपका ये भेद है। हालेलुया। अरे ये भेद है, दोनों का उद्धार पाने का एक भेद। अन्य जाति कैसे उद्धार पाएंगे, इजराइल कैसे? अरे लोगों को पता ही नहीं है मोक्ष कैसे पाना है। हालेलुया। अरे लोगों को पता नहीं उस परमेश्वर के घर में कैसे जाना है। अरे लोगों को पता ही नहीं है, वो अपना घर बार छोड़ के जंगलों, नदियों, नहरों में चले गए। हालेलुया। अरे दुनिया के बड़े बड़े विवादों में चले, लेकिन धन्य है वे मनुष्य जो परमेश्वर की इस भेद को जानने वाला है। हालेलुया। लिखा हुआ है इस रीति से इजराइल उद्धार पाएगा। हालेलुया। ये क्रॉस ही है जो उद्धार तक लेके जाएगा। संत पौलुस ने कहा है अरे सलीब जो है वो अन्य जातियों के लिए खुशबू है। हालेलुया। लेकिन जो नाश होंगे उनके लिए ये बदबू है। हालेलुया। अरे ये भेद है, एक क्रॉस है, इसको समझना है। पूरी पृथ्वी पर अरे लोगों जाइए, देखिए ये वर्ल्ड जो वर्ल्ड मैप है इसके ऊपर देखिए, ये लोगों के जो पूरी दुनिया के जो नक्शे हैं और नक्शों के जो इनके फ्लैग हैं, इनके ऊपर क्रॉस क्यों बनाए गए? हालेलुया। इंग्लैंड के नक्शे में क्रॉस मिलेगा, अमेरिका के नक्शे में, और भी बहुत सारी दुनिया के जो यूरोप की कितनी सारी कंट्रियां जिनमें क्रॉस मिलेगा। हालेलुया। क्यों है? पूछे जाके उनसे। ये भेद समझने वाले समझे। आपको समझ आ रहा है तो आप परमेश्वर की उस दया में हो। हालेलुया। इस भेद को, वो छोटी सी घटना थी जो एक रूम में हुई थी, लेकिन उसका भेद जो है वो पूरे जगत के लिए। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? इस रीति से पूरा इजराइल, और है कुछ आगे, जैसा लिखा है, जैसे लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा। हालेलुया। जाएंगे हम उस तरफ, सिय्योन के पास ही क्यों? हालेलुया। ये फरात जो है वो वहां पर ही क्यों? वहां पर ही आशीष क्यों? हालेलुया। ये आशीष जो है वो आगे क्यों बढ़ गई? अरे इब्राहिम को वहां पर फरात के पास ही क्यों रखा गया? और फरात को सुखाने का क्या मतलब? हालेलुया। ये सब बातें मिलकर एक चीज को प्रकट करेंगी। हालेलुया। वो है यीशु मसीह की आमद। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस कहता है इस रीति से एक दूसरे को शांति दिया। प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, प्रभु आपको बहुत सारा प्रकाश दे, प्रभु आपको हमेशा के लिए अपने दिल के करीब रखे, अपने बाग आदम के करीब रखे। हालेलुया। आइए हम अपने हालेलुया। तेरा धन्यवाद सामर्थ्य को